दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपकी एग्रीकल्चर की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बीट कंट्रोल मेथड्स जो पूछे जाते हैं उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, पूरा बीट कंट्रोल हम लेकर आए हैं दोस्तों। अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी, तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट 8 है दोस्तों। 8 आपको पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 7 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। अगर आप देखना चाहते हो 7 पार्ट, तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप पूरे के पूरे वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। सबसे पहले हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ बीट कंट्रोल की। दोस्तों सबसे पहले हैं कृषक विधि, कल्चरल और मेथड। इस द्वारा हम दोस्तों इस विधि के द्वारा हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों इस विधि में खरपतवारों का नियंत्रण विभिन्न कृषि क्रियाओं द्वारा किया जाता है। विभिन्न कृषि क्रियाएं, खेती के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे आप गहरी जुताई करके खरपतवार नियंत्रण कर सकते हो। अगर गर्मियों में आप गहरी जुताई कर देते हो तो जिससे उनके बीज ऊपर आ जाते हैं और धूप के कारण निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरा जुताई करके, गहरी जुताई करके। दूसरा है फसल चक्र अपना करके। बिल्कुल फसल चक्र, आपको फसलें एर फेर कर बोना है, जिससे वह खरपतवार एक फसल के साथ उगते हैं तो दूसरी फसल के साथ वो नहीं उगेंगे, यानी उनका फसल में चक्र में चेंज हो जाएगा आपके खरपतवारों का। इसलिए शुद्ध बीज का उपयोग करके दोस्तों इन विधियों द्वारा हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। गहरी जुताई करना, फसल चक्र अपनाना और शुद्ध बीज का उपयोग करना। दूसरा दोस्तों यांत्रिक विधि, मैकेनिकल मेथड। दोस्तों इस विधि में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए यांत्रिक उपाय अपनाए जाते हैं। कैसे उपाय अपनाए जाते हैं? यांत्रिक उपाय। यांत्रिक उपाय में हम जब बात करते हैं, जैसे खुरपी के द्वारा, हसिया है, हो है, कुदाली है आदि के द्वारा खरपतवारों को उखाड़ कर भी नष्ट कर सकते हैं, उनको काट करके हाथ से उखाड़। दोस्तों कहने का मतलब है, आप मैकेनिकल मेथड में, या आप कह सकते हैं इसको भौतिक विधि भी कहा जाता है, फिजिकल मेथड भी इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा भी आप खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, हम आगे जो है आपको पूरा कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एक आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो है ना, पहले की तरह हम पहला आपका जो टॉपिक क्लियर हुआ था, उसके बाद हमने प्रैक्टिस टेस्ट 3 कराए थे। इसके बाद भी हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट जो होते हैं ना, वो आपको आगे कराएंगे। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो लगातार देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा है दोस्तों? तीसरा है जैविक विधि, यानी बायोलॉजिकल मेथड। दोस्तों बायोलॉजिकल मेथड द्वारा भी हम खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। इस विधि में खरपतवारों का नियंत्रण उनके जैविक शत्रुओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जैविक शत्रु द्वारा। दोस्तों इनके जैविक शत्रुओं को जैविक कारक या बायो एजेंट कहा जाता है। विशेष याद रखना, क्या कहा जाता है? इन जो भी खरपतवारों को नष्ट करने वाले शत्रु होते हैं उनको बायो एजेंट कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं उनको? बायो एजेंट। जैसे कीट हैं, सूक्ष्म जीव हैं, पक्षी हैं। तो दोस्तों ये जीव हैं अपने आप में, और पौधे भी अपने आप में क्या होते हैं? जीव। तो कहने का मतलब जीव जीव को कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पे खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? जीवों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे मैंने बता दिया, कीट हैं, सूक्ष्मजीव हैं, पक्षी हैं। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? बायो एजेंट कहा जाता है। खरपतवार नियंत्रण की यह सबसे स्थायी एवं प्रदूषण रहित विधि है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, ना ही आपका पॉल्यूशन होगा और ना ही आपको नुकसान होगा। तो कहने का मतलब ये आपकी परमानेंट एंड आपकी पॉल्यूटेड रहित आपकी मेथड है। दोस्तों जैविक कीटनाशक जैसे कौन कौन से नाम से आपके मार्केट में मिल जाते हैं, विशेष याद रखना, कई बार पूछे गए हैं। डिवाइन है, कॉलिगो, बाइपोलरिस और बायोमल। दोस्तों ये आपके 4 महीने यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज़ होने वाले आपके जैविक कीटनाशक दवा हैं। इनका उपयोग मोस्टली खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जैविक कंट्रोल के आपकी कीटनाशक हैं, तो वो भी आप याद रखना। अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम कुछ प्रमुख खरपतवार एवं उनके जैविक शत्रुओं। दोस्तों अगर ये आपको पांचों याद होगा ना, तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है, क्योंकि कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें इसमें से क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। तो दोस्तों खरपतवार की बात करते हैं, लेंटाना कैमरा। दोस्तों ये विदेशी है लगभग, और विदेश से हमारे यहाँ आ चुका है। तो लेंटाना कैमरा दोस्तों, इसका जैविक शत्रु है क्रूसिडोसोमा लेंटाना। दोस्तों क्रूसिडोसोमा लेंटाना एक आपका कीट होता है जो कि इसको खा जाता है। दूसरा है नागफनी। नागफनी को कंट्रोल करने वाला उसका जैविक शत्रु कौन है?
डेक्टोलोपियस टोमेटोसस क्या है, डेक्टोलोपियस टोमेटोसस इसको खत्म कर देता है। किसको, नागफनी को। नागफनी खरपतवार है, सब जानते हैं। तीसरा है जलकुंभी। जलकुंभी एक खरपतवार है दोस्तों, इसको नियंत्रण के लिए जैविक शत्रु इसका है निकोटियाना इकोर्निया। निकोटियाना इकोर्निया जलकुंभी को खाकर नष्ट कर देता है। चौथा है दोस्तों गाजर घास। गाजर घास को नियंत्रण करने के लिए जैविक शत्रु है इसका ज़ाइगोग्राम बाइक्लोराटा। क्या है दोस्तों, ज़ाइगोग्राम बाइक्लोराटा गाजर घास को नियंत्रण करता है। पांचवा दोस्तों गोखरू। गोखरू के लिए जैविक शत्रु है दोस्तों माइक्रोलेरिनम लेप्रिफॉर्मिस। दोस्तों ये 5 आपके याद रखें, विशेष 5 खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए 5 जो ही जैविक शत्रु हैं उनको खत्म करने वाले कीट या सूक्ष्म जीव हैं जो कि खत्म कर, इनको आप विशेष याद रखें चूंकि इनको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आगे। नेक्स्ट नियंत्रण है आपका रासायनिक विधि द्वारा या केमिकल मेथड्स। इसके द्वारा खरपतवारों को किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं उसको अच्छी प्रकार से हमको समझना होगा। दोस्तों खरपतवार नियंत्रण की है सर्वाधिक प्रचलित विधि। ध्यान रखने आपको जो रासायनिक नियंत्रण है ये आपकी सर्वाधिक प्रचलित विधि है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। आज की डेट में आप लोग देख रहे होंगे केमिकल्स का भरमार तरीके से आपके खेतों में यूज करते हैं आजकल किसान। दोस्तों इस विधि में खरपतवारों को विभिन्न रसायन द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इन रसायनों को खरपतवारनाशी या बीडीसाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीडीसाइड या खरपतवारनाशी कहा जाता है। दोस्तों यदि यह रसायन खरपतवारों के साथ साथ सभी वनस्पति को नष्ट कर दें, मान के चलिए आपने यूज किया और वनस्पति का मतलब कोई भी पौधा इसके संपर्क में आता है तो उसे क्या कहेंगे, शाकनाशी या हर्बिसाइड कहा जाता है। दोस्तों शाकनाशी और आपके खरपतवारनाशी इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना। खरपतवारनाशी क्या होता है दोस्तों, अपन सिलेक्ट करके इनको करते हैं तो मतलब सिर्फ खरपतवार खत्म किए जाते हैं इस केमिकल से, जबकि कोई भी वनस्पति इसके संपर्क में आए वो खत्म हो जाती है तो उसे आपका शाकनाशी या हर्बिसाइड कहा जाता है। विशेष याद रखना दोस्तों, चाहे फसल ही क्यों ना हो, अगर इस दवाई के कॉन्टेक्ट में आई तो वह खत्म है, ठीक है ना। हर्बिसाइड क्या है, कोई भी आपका वनस्पति हो। क्लियर। दोस्तों शाकनाशियों का विधिवत उपयोग सन 1940 में शुरू हुआ था। विशेष याद रखना जो शाकनाशी हैं उनका विधिवत जो उपयोग है वो कब स्टार्ट हुआ था, सन 1940 में स्टार्ट हो गया था। सबसे पहला जो आपका 2,4-D सबसे पहला आपका खरपतवारनाशी है 2,4-D की खोज वैज्ञानिक थे जिमरमैन एंड हिचकॉक। दोनों दोस्तों साइंटिस्ट जो थे ना इन्होंने 2,4-D की खोज की थी और कब की थी, सन 1942 में, यानी लगभग 1942 में इसकी खोज हो गई थी। 1940 से स्टार्ट हुआ था शाकनाशियों की यूज़, तो आप लोग विशेष याद रखें। इसमें से क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों बात कर रहे हैं आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड की। आपके वर्गीकरण है जो शाकनाशियों का, उनकी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि कई प्रकार के जो शाकनाशी हैं वो बाज़ारों में उपलब्ध हैं। आप मार्केट में जाते हो तो आपको जो दुकानदार होते हैं वो कई तरह की आपकी दवा दिखा देते हैं, ये लो ये लो, तो आपको कई कंपनी के आपके शाकनाशी मार्केट में मिल जाते हैं। दोस्तों जिन्हें मुख्य रूप से 2 भागों में आप विभाजित कर सकते हो। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला होता है दोस्तों वर्णात्मक शाकनाशी। वर्णात्मक शाकनाशी यानी सिलेक्टिव हर्बिसाइड। दोस्तों सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं, दूसरा बाद में बताऊंगा, पहले हम एक को समझ लेते हैं कि वर्णात्मक शाकनाशी क्या है, दूसरा प्रकार बाद में। दोस्तों ये शाकनाशी सभी वनस्पति को न मारकर पौधों की विशेष जातियों को ही मारते हैं। और दोस्तों यह भी 2 प्रकार के होते हैं। सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होता है दोस्तों, इनको चयनात्मक खरपतवारनाशी या शाकनाशी भी कह सकते हैं क्योंकि ये चयनित पौधों को ही मारते हैं। जैसे सिलेक्ट कर लिया, यानी खरपतवारों की कुछ जाति हैं तो खरपतवारों को ही नष्ट करेंगे, बाकी आप फसल को नष्ट नहीं करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग खेत में यूज़ करते हैं तो आपकी फसल बची रहती है और पौधा और जो खरपतवार होते हैं वो मर जाते हैं। तो ये कैसे संभव है, क्योंकि पौधा तो वो भी है, पौधा वो भी है, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि सिलेक्ट करके इनको बनाया जाता है, कंपनियां बड़े सिलेक्ट करके बनाती हैं इनको, तो सिर्फ खरपतवार की जातियां खत्म करेगा, फसल को नष्ट नहीं करता है। लेकिन आपने देखा होगा अगर जो हम सोयाबीन में जो दवा दे रहे हैं खरपतवार मारने की और वही दवा अगर हम मक्का में प्रयोग करें तो क्या होगा, ध्यान रखें मक्का भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों यही है, तो सिलेक्ट करके बनाया जाता है। अलग अलग फसलों के अलग अलग हर्बिसाइड होते हैं। मैं आगे बताऊंगा किस फसल में किस हर्बिसाइड का प्रयोग किया जाना चाहिए और कैसे, वो आगे बात करें। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों हम आगे। तो ये भी दोस्तों आपके 2 प्रकार के होते हैं। वर्णात्मक शाकनाशी भी 2 प्रकार के। पहला है दोस्तों पत्र अनुप्रयोग शाकनाशी। दोस्तों फोलियोज एप्लीकेशन बोला जाता है जिनको छिड़क कर दिया जाता है या छिड़काव करके दिया जाता है। इनका उपयोग खड़ी फसलों में स्प्रे करने के लिए किया जाता है, मतलब इनका स्प्रे करके खेत में दिया जाता है जनरल रूप से। और ये भी दोस्तों आपके पुनः इनको भी 2 वर्गों में बांटा गया है। दोनों दोस्तों, पहला है आपका
यानी संपर्क शाकनाशी, इनको कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड बोला जाता है। तो ये शाकनाशी पौधों के उन्हीं भागों पर प्रभाव दिखाते हैं जहाँ शाकनाशी के संपर्क में आते हैं। दोस्तों जैसे अपन ने किसी दवा का छिड़काव किया और जैसे किसी पौधे के संपर्क, जैसे हमने स्प्रे करके दिया तो उसकी पत्तियों पर पड़ता है जनरली, तो पत्तियों पर जैसे पड़ा तो पत्तियां पूरी तरह से जल जाती है। आपने देखा होगा खरपतवारों में पत्तियों पर पड़ता है और पूरा खरपतवार आपका खत्म हो जाता है, तो इसको कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड कहा जाता है। उसकी पत्ती पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो अपन कहते हैं कि दवाओं को इस तरीके से देना चाहिए कि पूरे पौधे के ऊपर पड़ता चले, क्योंकि पूरे पौधों के ऊपर पड़ेगा तो आपका पूरा खरपतवार खत्म हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों स्थानांतरित शाकनाशी। दोस्तों इसको सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड या ट्रांसलोकेटेड कह सकते हैं, शाकनाशी कहा जाता है, हर्बिसाइड बोला जाता है। ये क्या होते हैं दोस्तों, सीधी सी बात है, ये शाकनाशी पौधों के किसी एक भाग के संपर्क में आकर पूरे के पूरे पौधे अन्य भागों में फैलकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों अपन ने छिड़काव किया, अगर एक बूंद भी उस खरपतवार पर पहुंची और तो भाई पूरे खरपतवार को नष्ट कर देता है। ये आपके सिस्टमेटिक हर्बिसाइड होते हैं, क्योंकि एक पत्ती पर जैसे एक बूंद पहुंची आपकी इस हर्बिसाइड की, तो दोस्तों वो सिस्टम के अंदर चला जाएगा, मतलब पौधे के पूरे अंदर चला जाएगा और पूरे के पूरे सिस्टम को, पौधे का अंदर का जो सिस्टम है उसको पूरी तरीके से खत्म कर देगा और पूरा का पूरा खरपतवार आपका नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये होते कौन कौन से वो थोड़ा आप विशेष ध्यान रखें, जैसे 2,4-D है दोस्तों, आइसोप्रोट्यूरान है, एट्राजीन है, सिमाजीन है। तो दोस्तों ये सभी आपके शाकनाशी कौन से हैं, सिस्टमेटिक या ट्रांसलोकेट आपके खरपतवारनाशी या शाकनाशी। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे। बी नंबर पे आते हैं दोस्तों मूल अनुप्रयोग शाकनाशी यानी रूट एप्लीकेशन। वो क्या थे आपके स्प्रे वाले यानी फॉलिएज एप्लीकेशन वाले थे, ये बी नंबर पे रूट एप्लीकेशन वाले हैं। दोस्तों इन शाकनाशियों का उपयोग मृदा में फसल की बुवाई से पहले अच्छी प्रकार से मिलाकर किया जाता है। दोस्तों ये ऐसे खरपतवारनाशी या शाकनाशी होते हैं, ये जनरली वैसे पाउडर के रूप में आते हैं। तो इनको अपन बुवाई, किसी फसल की बुवाई कर रहे हैं तो बुवाई से पहले इनको खेत में दे दिया जाता है। जब इनको खेत में दे दिया जाता है तो पूरी तरह अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला दिया जाता है और फिर फसल अपन बोते हैं, तो उसमें जो आपके खरपतवारनाशी के बीज होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, वो उगते ही नहीं हैं। तो पहले जो दिया जाता है उसको आप कह सकते हैं रूट एप्लीकेशन कहा जा सकता है। जैसे कौन कौन सी दवा आप लोग दे सकते हो, नाम विशेष याद रखना क्योंकि कई बार पूछा जाता है। डायूरान है दोस्तों, एवाडेक्स है, नाइट्रोफेन है, ये सभी दवाएं आपकी रूट एप्लीकेशन या आप कह सकते हो यूँ बुवाई से पहले दी जाती हैं। दोस्तों दूसरा, पहला था आपका वर्णात्मक शाकनाशी, दूसरा होते हैं दोस्तों अवर्णात्मक शाकनाशी, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। अब सेलेक्टिव हर्बिसाइड की जब बात की थी तो अपन ने वहाँ पे कहा था कि सिलेक्ट करके ही वहाँ पर खरपतवारों को नष्ट करते हैं, आपकी विशेष प्रजाति को ही नष्ट करते हैं, उन्हें वर्णात्मक शाकनाशी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके अवर्णात्मक शाकनाशी यानी नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की। दोस्तों ये शाकनाशी वनस्पति विशेष के लिए ना होकर संपर्क में आने वाले सभी वनस्पति को नष्ट कर देते हैं, उन्हें दोस्तों अवर्णात्मक शाकनाशी या नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहते हैं। बिल्कुल कोई भी वनस्पति अगर संपर्क में आई नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड के में तो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं आपके अवर्णात्मक शाकनाशी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से दोस्तों, पहले हैं संपर्क, वही कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड जैसे पैराक्वाट और डाइक्वाट, और दूसरे हैं स्थानांतरित शाकनाशी सिस्टमेटिक हर्बिसाइड कौन कौन से हैं, ग्लाइफोसेट और सल्फोसल्फ्यूरॉन। दोस्तों ये आपके विशेष आपको याद रखना चूंकि इनको भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। पैराक्वाट डाइक्वाट आपके कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड हैं, कौन से हैं आपके सिस्टमेटिक या ट्रांसलोकेट यानी आप कह सकते हैं अवर्णात्मक, आप कह सकते हैं अवर्णात्मक आपके शाकनाशी कौन से, पैराक्वाट और डाइक्वाट, और आपके ग्लाइफोसेट और सल्फोसल्फ्यूरॉन ये भी आपके स्थानांतरित शाकनाशी, ये भी आपके नॉन सेलेक्टिव है। ये विशेष याद रखना आपका, नॉन सेलेक्टिव है पैराक्वाट, डाइक्वाट, ग्लाइफोसेट और सल्फोसल्फ्यूरॉन। आपको ये चीज़ जरूर याद रखनी क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इनमें से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों ये तो आपका कंप्लीट आपका जो भी विधि थी किस तरीके से हम कंप्लीट कर सकते हैं, और आपकी बीडी साइड से कुछ और क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम आगे लेकर आएँ। जैसे दोस्तों रोडेंटिसाइड, ये क्या होता है, सब जानते हैं, बेरसायन जिनका उपयोग चूहों के नियंत्रण के लिए किया जाता है रोडेंटिसाइड कहलाते हैं, जैसे जिंक फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड और वारफेरिन। दोस्तों रोडेंटिसाइड का मतलब चूहों मारने की दवा, चूहों को जिस केमिकल्स के द्वारा मारा जाता है उन्हें रोडेंटिसाइड कहा जाता है। दवाओं के नाम आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, जिंक फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड और वारफेरिन, इन दवाओं से हम लोग
चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा है एक्रीसाइड। एक्रीसाइड क्या होते हैं? इन रसायनिक का उपयोग माइट नियंत्रण के लिए किया जाता है, जैसे कैलथेन। दोस्तों कैलथेन एक ऐसी दवा है जो माइट को नियंत्रण करती है। माइट आप जानते होंगे दोस्तों, चिचड़ी भी बोल सकते हैं, चिचड़ी भी होती है, उनको भी इसको नियंत्रण करते हैं। जैसे माइट का मतलब है, आप गाँव की भाषा में इसको किलनी बोलते हैं, जैसे पशुओं को जो लग जाती है तो ये फसल को भी नुकसान पहुँचाती है। तो यहाँ पर भी हम इसका चर्चा कर रहे हैं कि एक्रीसाइड क्या है। एक्रीसाइड मतलब माइट को नियंत्रण करने का रसायन या केमिकल, ठीक है ना। जैसे कैलथेन, कैलथेन दोस्तों ये आपके उनको नियंत्रण करती है, किसको? माइट को। दोस्तों एल्युमिनियम फॉस्फाइड जो है ना, सल्फास जिसको बोला जाता है गांव की भाषा में, और वैसे भी जनरली सल्फास बोलते हैं, का उपयोग भंडारित अनाज के कीटों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसको आप याद रखना कि जैसे हम गेहूं रख देते हैं या कोई सी दूसरी फसल भी रख देते हैं तो वहाँ पर हम दवा लगाते हैं, तो दवा जो लगाई जाती है स्टोरेज में, भंडारित अनाज में, तो वो कौन सी लगाई जाती है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड या आप कह सकते हैं सल्फाइड, इसको अंदर लगाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग आगे। दोस्तों इस फसलों में प्रयोग की जाने वाले शाकनाशी, दोस्तों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सारणी है दोस्तों। इसको अगर आप याद कर लेते हो तो भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इससे भी आपका एक न एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों बीडिसाइड में यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों इससे पहले भी बता चुका हूँ आपको जैविक कीटनाशियों के बारे में, जैविक शत्रुओं, वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करते हैं जैसे गेहूं और जो फसल हैं, इसमें कौन कौन से आप शाकनाशी या हर्बिसाइड का यूज करना चाहिए या करते हैं। तो दोस्तों सल्फोसल्फ्यूरान है, 2,4-D, आइसोप्रोट्यूरान, ये 3 दवा हैं, इनका उपयोग हम गेहूं और जौ, ये दोनों फसलों में उपयोग कर सकते हैं, किया जाता है, ये आपको याद भी रखना है। दूसरा है धान, तो धान में दोस्तों व्यूटाक्लोर और प्रोपेनिल, ये दोनों दवाएं, इनका हम धान की फसल में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है मक्का, गन्ना, ज्वार और बाजरा। दोस्तों मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, आपने देखा होगा ये चारों फसलों को, तो चारों की प्रकृति एक जैसी होती है और इन चारों में से खरपतवार इनके नियंत्रण करने के लिए हमको सेमाजीन और एट्राजीन 2 दवाएं हैं जो कि खरपतवार नाशी हैं, इनका उपयोग करके खरपतवार इन फसलों के नियंत्रण कर सकते हैं, विशेष याद रखें। नेक्स्ट है दलहन वाली फसलों में दोस्तों फ्लूक्लोरालिन और पेंडिमेथालिन, दोनों आपकी दवा हैं, इनके द्वारा हम लोग दलहन में किसी भी दाल वाली फसल हो, चाहे आपका मूंग हो, उड़द हो, चना हो, मसूर हो, तो इत्यादि फसलों में हम लोग खरपतवारों का इन दोनों दवाओं से नियंत्रण कर सकते हैं। आगे दोस्तों कपास, कपास के खरपतवार नियंत्रण के लिए डायूरान, फ्लूक्लोरालिन और पेंडिमेथालिन, इसमें डायूरान और बढ़ गया है, तो इन तीनों दवाओं का उपयोग करके कपास के खरपतवारों को हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं। नेक्स्ट है छठवां सोयाबीन, सोयाबीन में दोस्तों फ्लूक्लोरालिन है, पेंडिमेथालिन है, एमाजीथापर है और क्विजालोप्रॉप। दोस्तों इनके द्वारा हम सोयाबीन के जो जनरल खरपतवार होते हैं उनको हम लोग इससे नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे फसलों में प्रयोग किए जाने वाले शाकनाशी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों हम रेगुलर आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे और दोस्तों इसमें से थोड़ा सा और बच रहा है आपका शाकनाशियों से, जो इंपॉर्टेंट और भी कुछ इससे बनता है तो हम वो बताएंगे आपको कल की वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी, चाहे वह PAT हो, BHE हो, आपका SEUTTS हो, चाहे BCEC हो, कुछ भी हो दोस्तों आपका एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी से जरूर जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें और दोस्तों अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें दोस्तों, जिससे उनका भी भला हो सके। दोस्तों आप बस जुड़े रहिए और मेहनत करते चलिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।